इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। हमारी राजधानी से चलकर हमारे बीच आता है, नाम होता है रितेश शर्मा। हमारे निवेदन पर हमारे बीच आया है। मैं रितेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने प्रस्तुति दिए। आदरणीय रितेश शर्मा जयपुर से हमारे बीच। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा के वंदन में सबसे पहले मैं एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा और जहां कहीं भी आपके मन को मेरी बात सुझाए तो कृपया अपने तालियों से योगदान जरूर दो, क्योंकि हमारी कवियों की संजीवनी तो तालियां ही है। किसी की क्या संजीवनी है, कोई किससे जीता है, कोई किससे जीता है। कभी केवल तालियों से जीता है, हम केवल तालियां पाने के लिए ही आए हैं। अगर मेरी बात आपको कहीं भी अच्छी लग जाए तो भरपूर तालियों से सहयोग दीजिएगा। सभी के सामने, सभी के सम्मान में तालियां बजाइएगा। तो सबसे पहले माँ वीणा पानी के लिए एक छोटा सा मुक्तक कि कलम है शाद, कलम है शादगी मेरी, कलम मेरी कयामत है। कलम है शादगी मेरी, कलम मेरी कयामत है। पिता का हाथ जैसे शीश पर माँ की हिफाजत है। पिता का हाथ जैसे शीश पर माँ की हिफाजत है। लिखो तुम गीत गजलों में पथिक माँ भारती का यश, कहा माँ शारदे ने ये तुम्हें मेरी इजाजत है। कहा माँ शारदे ने ये मेरी इजाजत है। माँ वीणा पानी के इस मुक्तक के उपरांत मैं माँ भारती के आराधना में दो मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा कि न कोई तंत्र प्यारा है, न कोई मंत्र प्यारा है। वहां जरूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो वहां करो, हमारा मनोबल बढ़ेगा। कि न कोई तंत्र प्यारा है, न कोई मंत्र प्यारा है। किसी के साथ में धोखा नहीं, षड्यंत्र प्यारा है। भरत श्री राम के वंशज हमें अभिमान होने पर, हमारी जान है भारत, हमें गणतंत्र प्यारा है। हमारी जान है भारत, हमें गणतंत्र प्यारा है। अब देखिए ये तिरंगा, हम सब तिरंगे के भक्त हैं। तो तिरंगे में किस किस की जान बसती है देखिए कि नहीं हिंदू, नहीं मुस्लिम, नहीं ये सिख ईसाई है। नहीं हिंदू, नहीं मुस्लिम, नहीं ये सिख ईसाई है। वतन पर जात फिदा करके गए उनकी रुबाई है। तिरंगे में लहू हर जात मजहब पंथ का शामिल। भगत सिद्धराज गुरु विस्मिल गजल दौलत कमाई है। सिद्धराज गुरु विस्मिल गजब दौलत कमाई है। माता बहनों की तरफ से कम तालियां, मैं आपके सम्मान में भी जरूर बढ़ूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाए। अरे रितेश जी, ये तो यह वह क्षेत्र है जिसके खून और पसीने से हिंदुस्तान की सरहदों की रखवाली होती है। और देखो एक तरफ से मैं आपका सबसे प्रिय हूँ। मेरा ससुराल यही है नांगलपाड़ी में, ध्यान रखना। इसलिए मेरे लिए आपको बुझानी पड़ेगी। अब आपके सम्मान में मैंने आज एक छोटा सा मुक्तक लिखा है कि टोड़ा भीम क्या है। तो टोड़ा भीम के लिए छोटा सा मन में मुक्तक आया मेरे, तो मैंने अभी रास्ते में लिखा था कि किसी को आम प्यारा है, किसी को प्यारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी को आम प्यारा है, किसी को नीम प्यारा है। किसी को है सुयोधन तो किसी को भीम प्यारा है। किसी को है सुयोधन तो किसी को भीम प्यारा है। हमारा है बना रक्षक मेहंदीपुर वीर बजरंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। करौली की हमें ये
शान टोड़ा भीम प्यारा है। वाह वाह वाह, जोरदार ताली गड़गड़ा भूल जाइए पंडाल में। टोड़ा भीम प्यारा है। अब आगे इसी क्रम में भगवा, आप भागवत कथा सुन रहे और भागवत में भगवा है। थोड़ा इसको कम कर दे, थोड़ा कंठ पकड़ रहा है। इको कम कर देना, थोड़ा इको घटा दो भाई, थोड़ा। कि जवानों की तुम्हारी जोश जज्बा भंग है भगवा। अगर आपने एक बार भगवा पहन लिया तो फिर छोड़ नहीं पाओगे। भगवा के रंग में रंग तो फिर भगवा छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसमें ऐसे रंग जाओगे कि जवानों की तुम्हारी जोश जज्बा भंग है भगवा। सनातन धर्म की घन गर्जना है जंग है भगवा। तालियां बजाओ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। सनातन धर्म की घन गर्जना है जंग है भगवा। शिवाजी बोस है लक्ष्मी भगत सिंह राज गुरु पांडे। अखंडित राष्ट्र का दर्पण पुरातन रंग है भगवा। अखंडित राष्ट्र का दर्पण पुरातन रंग है भगवा। एक पंक्ति और एक पुस्तक और छोटा सा भगवा के लिए कि तिरंगे में समाहित शौर्य साहस शान है भगवा। भगवा क्या है कि तिरंगे में समाहित शौर्य साहस शान है भगवा। तिरंगे में समाहित शौर्य साहस शान है भगवा। कभी उद्घोष वंदे मातरम जय गान है भगवा। कभी उद्घोष वंदे मातरम जय गान है भगवा। तमन्ना सरफरोशी की वतन की आबरू हिम्मत शहीदों की लहू कुर्बानियां बलिदान है भगवा। क्या बात है, क्या बात है, लहू कुर्बानियां बलिदान है भगवा। बहुत अच्छे रितेश जी। आगे माताएं बहनें पढ़ी है, यहाँ बैठी हुई है। मैं इनके सम्मान में दो मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। बड़ी देर से तालियां नहीं बजा रही है, तो अब इनके लिए यही मुक्तक। कच्चे धागों से बूढ़ी भुजाएं मिली। रक्षाबंधन का त्योहार याद कीजिए कि कच्चे धागों से बूढ़ी भुजाएं मिली। दादी नानी से मौसी बुआएं मिली। रक्षाबंधन पे बरसों से हुई। रक्षाबंधन पे महीनों से बहन आई तो घर को दुआएं मिली। बहुत अच्छे, बहुत बहन आई तो घर को दुआएं मिली। अब देखिए, थोड़ी कल्पना कीजिए। बहना आई तो घर को दुआएं मिली। बेटियां कितनी दुआएं देती हैं। बेटियां क्या होती है, मैं इसके लिए रितेश जी एक मिनट सुनाना चाहता हूँ। माँ की ममता का सागर मेरी आंखों का तारा है। कैसे तुमको बतला दूं किस लाड प्यार से पाला है। तुम द्वारे मेरे आए हो, अब क्या सेवा कर सकता हूँ। कन्या रूपी नवरत्न में आज समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय के नील गगन का यही चांद सितारा है। मैं अब तक जान नहीं पाया था इस पर एतबार तुम्हारा है। आज अमानत लो अपनी कर बद्ध निवेदन करता हूँ। कन्या रूपी नवरत्न में आज समर्पित करता हूँ। कन्या रूपी नवरत्न में आज समर्पित करता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तव में माताएं बहनें और हमारे घर की जो देवियां होती है वो पूजनीय होती है। देवियों को हमें समय समय पर, हमारी माता बहनों को हमें समय समय पर हमारे घर पर आहूत करना चाहिए। तो आप देखिए, कल्पना कीजिए कि एक भाई है जो सेना पर है, भाई है जो सेना में है, उस सरहद पर खड़ा है। बहन है जो अपने घर पर है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है। तो बताइए उस भाई और बहन की क्या मनस्थिति हुई होगी। एक छोटा सा मुक्तक आपको निवेदित करता हूं कि नहीं बहन भाई को याद करती हुई और एक अपनी व्यथा प्रकट कर रही है। उसका एक छोटा सा मुक्तक है कि नहीं दीपक जला घर में मने कब तीज बैसाखी। हम त्योहार मनाते हैं बैठे बैठे, लेकिन सोचिए उस सीमा पर जो सरहद पर भाई बैठा है और बहन, और उसको रात दिन गोलियों का डर रहता है। तो बहना का और
और उस माँ का क्या हाल रहा होगा, आप सोच कर विचार कर सकते हैं कि नहीं दीपक जला घर में, मने कब तीज बैशाखी, हरे ही की तपन कैसे, भला अब शब्द की पाखी, करे रोशन महल कैसे, दिया बिन बिन दिया बाती, किसी का हाथ सूना है, तरसती है कहीं राखी, किसी का हाथ सूना है, तरसती है कहीं राखी। आपकी तालियां बड़ी कमजोर है, रुख तक कमजोर नहीं हो सकता, मेरे शब्द कमजोर नहीं हो सकते, आपकी तालियां कमजोर है। आपको शायद उस चीज का भान नहीं हुआ, आपने उसको अपने दिल पर नहीं लिया। आगे देखो रितेश जी, ये थोड़ा भी में यहाँ का आदमी इतना उच्चार होता है कि मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है कि भगवान भी देखें और चप्पल भी देखें। वो इस बात को जानता है कि भगवान तो कल लाऊंगा तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन अगर चप्पल पर ध्यान नहीं रखा तो ये फिर नहीं मिलेंगे। देखो भाई साहब, ऐसा है, चप्पल चली जाएगी तो घरवाली देती रहती है समय समय पर, लेते रहे, ससुराल वाले देते रहते हैं, तो चप्पलों का क्या है, चप्पल तो मिलती रहती है। चप्पलें पड़ रही है आपके ऊपर तो बहुत बहुत भाग्यशाली है। देखो चप्पल तो महिलाएं देती रहती है, अपने घर वालों से दिलवा देती है, खुद नहीं देती है, तो चप्पल ऊपर की पैन से नहीं ले और तालियां बजाई, और नहीं बजाई तो देख लो, मैं इन सबसे कह जाऊंगा मेरी ये कुछ न कुछ लगती है, फिर आप तो क्या देगी सोच सकते हो आप सब, आपकी तो ससुराल है थोड़ा भी। तो आगे देखिए अगला मुद्दा है, मैं अभी पूछ रहे थे हमारे लंकेश जी आए हैं, लंकेश जी आए हैं, तो एक छोटा सा मुक्तक मैं उसी तरीके का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि लोग कैसे कैसे होते हैं कि किसी का काम जिंदा है, किसी का काम जिंदा है, किसी का व्यर्थ है जीवन, किसी का नाम जिंदा है। आपने देखा होगा, अंबानी है उसका नाम जिंदा है, महात्मा गांधी है नाम जिंदा है, सुभाष चंद्र बोस है नाम जिंदा है। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस की जय, हमारे शहीदों की जय। तो उसी तरीके का मुक्तक है ये कि किसी का काम जिंदा है, किसी का दाम जिंदा है, किसी का व्यर्थ है जीवन, किसी का नाम जिंदा है। विचरते पथिकनाना तरह के लोग दुनिया में, किसी में है अभी रावण, किसी में राम जिंदा है, अभी रावण, किसी में राम जिंदा है। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।